बिहार बोर्ड के 10 क्लास का क्वेश्चन ले आया एक बच्चे से। आज मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी का 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इससे पहले वाला जो था वो साइंस और एसएसटी वाला सब वो सब 80 नंबर का होता था। ये 100 मार्क्स का, इसमें 3 घंटा टाइम देता। बाकी वो पुराना वाला जो पेपर सब था, पुराने वाले पेपर सब में आप देखिएगा तो आप 80 नंबर और 2 घंटा 45 मिनट ही देता था। लेकिन इसमें ज़्यादा दे रहा है, इसमें 100 नंबर और 3 घंटा 15 मिनट, मतलब लगभग आधा घंटा थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है इसमें। इसमें सेक्शन देख लेते हैं। इसमें सेक्शन ए दिया हुआ है और सेक्शन बी, दो सेक्शन में इसमें भी बांट दिया हुआ है। सेक्शन ए उसी की तरह एमसीक्यू में ही किया गया हुआ है। एमसीक्यू भी ठीक है, 50 एमसीक्यू एक एक नंबर का। और एमसीक्यू भी कोई वैसा भारी नहीं था। अगर नॉर्मल वही क्वेश्चन बैंक से अगर आप लोग बनाए तो क्वेश्चन बैंक वाला सब आराम से इसको सॉल्व कर सकता था। पाँचवा छठा में जो लसा मसा सीखे हुए तो इसमें बस यही था कि इस दोनों को गुना बराबर इसका गुना ये कीजिएगा तो इंटू एक्स कर दीजिए। सॉल्व करने पे आराम से इसका निकल जाएगा। अगर आप लोग को आंसर इसका चाहिए और सॉल्व वाला तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इसका सॉल्व वाला भी हम ट्राई करेंगे, जल्दी से अपलोड कर दें। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना तो इसका 22 बटा मतलब यहाँ पे हो गया 0.22, तो इसका 0.22 है तो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव को 1 माना जाता है, इसको 2 को 0, तो उसको काट कूट के फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं 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 22 2 11, हाँ इरेशनल नंबर निकालना है इसमें। फिर इसका √2 + √3 का इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन वैश्चन है। पाई क्या चीज़ है उसके बारे में, रेशनल है कि इरेशनल है उसके बारे में बताइए। इसका एक्स का मान डाल के थे, एक्स के जगह पे -1 मान डाल दीजिए। उसके बाद जो आएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 या -1। जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए। फिर यहाँ पे बहुपद का शून्यक निकालना है। अगर x² -3 का शून्यक निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, देन x² इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू √3। अब बताइए इसमें से कौन होगा बहुपद का। ये उस बच्चा को ही नहीं समझ में आ रहा था तो वो हमें वही टिक मार के चलाया हुआ था। उसका आंसर ये होगा। बच्चा नहीं, बच्ची थी, वो सॉल्व उसमें दिक्कत लगा, कहा जब भैया इसको थोड़ा बता दीजिए तो बताए उसका आंसर ही होगा, वो ही मार के चली आई हुई थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x + 3, एक्स का मान यहाँ पे -3/2 होगा। -3/2 ठीक की थी, लेकिन x -2 तो x इज इक्वल टू +2 होता है। यहाँ पे x -2 कर दी, इसका आंसर ही होगा। ठीक है, सर्दी नहीं छूट रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्रम का संख्या था, पोलिनोमियल वाला में ही इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, इसको देख मतलब एग्ज़ाम में हो सकता है, फाइनल एग्ज़ाम में ये बोर्ड वाले में आ जाए। अभी तो प्री का एग्ज़ाम है, बोर्ड वाले में हो सकता है कहीं आ जाए। 4 और 5 के शून्यक वाले द्विघात का बहुपद कितना होगा, वो इसमें बताइए। 4 और 5 के द्विघात वाले का कितना होगा। क्वेश्चन ठीक था हमारे हिसाब से, क्वेश्चन वैसा मतलब हार्ड नहीं था। जो 13 टर्म मतलब 13वां टर्म क्या चीज़ होगा इसका, 13वां 100 बताइए। तो इसका फार्मूला क्या चीज़ होता है, an इज इक्वल टू a इंटू n-1 इंटू डी। तो इसका 30 मतलब 13वां टर्म निकल जाएगा। उस फार्मूला से यहाँ निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ का इतना का योगफल क्या होता था, इसमें आप एस का फार्मूला लगा लीजिएगा। एस बराबर कितना होता है, इसमें मौसा निकालना है वो ही कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वैसे इसमें इसका वही वाला जो इधर बताए हैं उस बच्ची को, इस वाले मेथड से। तो आगे पीछे का गुना कर लीजिए, 6x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6x² किस किस में आता है, तो 3 और 2 कर दीजिएगा। आगे माइनस है तो आगे माइनस, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा, रुक जाइए आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया x² -x -6। तो इसका आगे पीछे का गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x²। तो ये देखेंगे 6x² किस में आता है, तो ये पहले उतार देंगे। 6x² आता है 2x और 3x में, द्वितीय 6 और x²। तो यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -3x दे देंगे, +2x दे देंगे, -6 दे देंगे।
ऐसे करके फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x और 2, तो x प्लस, इसका हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए, ये माइनस में है तो प्लस में 3 आ रहा है वो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। और उसके बाद 10 का है, ये भी क्वेश्चन वैसा नहीं है, मतलब ठीक है, अगर जो थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब अगर जो फॉर्मूला जिसको याद होगा वो सब बना सकता है। बिना फार्मूला वाला सब में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर इक्वेशन सब है, मूल बिंदु का क्या चाहिए होगा, सो निकालिए। यहाँ पे मूल बिंदु सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह जो देखे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन सब है, तो उसका सब बात का एक ही बात है कि जो क्वेश्चन बैंक सब जो सॉल्व कर लिए गए होइएगा, क्वेश्चन बैंक आता है या एक क्या चीज़ कहिएगा, ब्रिलियंट का, ब्रिलियंट वाले का आराम से सॉल्व कर लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन सब ठीक है, वैसा नहीं है। रेशियो में आपका निकालना है, रेशियो निकालिए, फिर एंगल वाले में निकालिए एंगल कितना होगा। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में कितना हो, अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या चीज़ होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, क्या होगा, सो बताइए। रिलेशन बता दीजिए अपोजिट एंगल में, उसका बता दीजिए। रेशियो में आपका एंगल बताइए। क्वेश्चन सब ठीक है, उतना मतलब ये भी वैल्यू पुट करने वाला है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर tan थीटा बराबर cot थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा, सो बता दीजिए। जिसको टेबल याद होगा, टेबल वाले में से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। फिर इसी के जैसे 79 जैसे है तो उसी का 79 जैसे का ही होगा, इसका भी मान वैसे ही है। मान निकालना है तो मान आराम से अपना निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है क्वेश्चन सर, सब बात कही कि थोड़ा सा गेस्ट पेपर से भी अगर पढ़ के जाए, जो साल भर नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी अगर थोड़ा सा गेस्ट पेपर अगर देख ले आराम से, नहीं तो 50 मार्क्स उठा लेगा। मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद सेक्शन शॉर्ट आंसर में, सेक्शन बी को शॉर्ट आंसर में किया हुआ है, तो 15 2 नंबरी क्वेश्चन दिया हुआ है 15, तो 30 नंबर यहाँ आ गया। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, उसमें टिक लगाने वाला, नंबर देने, इसमें सॉल्व करने वाला था। सॉल्व करने का ये सब भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ था, क्वेश्चन बैंक से ये सब सारा हो सकता है। क्वेश्चन बैंक के लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ये सब आया हुआ है। देख रहे थे बच्ची से जो ये कर रही थी, तो उसको हम सारा में देखे हुए थे। क्वेश्चन ठीक है, 100 में इसको मतलब 10 में इसको 7 से 8 नंबर मिल सकता है इस पेपर को। बच्चा चाहेगा तो 50 नंबर आराम से ला सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग कितना सॉल्व किए सो बताइए। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए। चलिए धन्यवाद।